बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो SGA या जो भी हम देख रहे थे उसमें ना हमने बुकिंग पे शुरू कर देनी है रिस्क फैक्टर्स हम जो पूछते हैं हिस्ट्री में वो कलेक्ट करके पेशेंट्स को स्ट्रेटिफाई करना है। पेशेंट्स को स्ट्रेटिफाई करते हैं आप बुकिंग पे और फिर कभी भी अगर वो रीएडमिट हो या 28 वीक्स पे, ठीक है। अब सबसे पहले चीज़ क्या आती है कि आपने कहना है कि लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, इन 3 की क्लासिफिकेशन करके फिर उस हिसाब से आप हर ग्रुप को अलग-अलग उसकी सर्वेलिएंस करेंगे, ठीक है। लो रिस्क है नो रिस्क, जिसमें कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो उसमें आपने देखिए एनॉमली स्कैन 18 टू 22 वीक्स तो सबका करना है ना, वो SGA है, वो नहीं है, वो जो भी है, वो प्रेग्नेंट है तो एनॉमली स्कैन होगा। तो अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आपने एनॉमली स्कैन तो करना ही है। और जो एनॉमली स्कैन अगर हुआ है और वो हुआ है और साथ में एस्टिमेटेड फीटल वेट ठीक आया मोर देन 10 सेंटाइल या इक्वल टू, मतलब कि SGA का क्राइटेरिया पूरा ही नहीं हो रहा, तो फिर आप उसे क्या ही करेंगे, फिर आप उसकी बस सीरियल मेजरमेंट्स करेंगे सिम्फिजियोफंडल हाइट की। अब जहाँ तक बात है सिम्फिजियोफंडल हाइट की, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुकिंग पे आपने नोटिस करनी है जिनमें सिम्फिजियोफंडल हाइट एक्यूरेट नहीं है। वो आ जाती है अगर पोली है, ठीक है, अगर उसको जो है वो लार्ज फाइब्रॉइड्स हैं, अगर उसका BMI ज़्यादा है, BMI अगर आई थिंक 35 से ज़्यादा है तो उसमें नहीं कर सकते। तो मतलब आपने पहले ही, हाँ, 35 या उससे ज़्यादा है, तो इन 3 चीज़ों में अगर 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो पहले आपने ने ये चीज़ मेंशन कर देनी है कि इस खातून की SFH जो है वो जो है रिलायबल नहीं होगी, ठीक है। अब वो रिलायबल नहीं तो फिर आप उसमें अल्ट्रासाउंड बेस्ड असेसमेंट ही करेंगे फीटल साइज़ की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इन विच कंडीशंस यू कैन नॉट डिपेंड ऑन सिम्फिजियोफंडल हाइट फॉर असेसमेंट ऑफ फीटल साइज। अब ये नहीं कि उसके जो वो 2 बड़े-बड़े फाइब्रॉइड्स हैं और आप कहें वाह वाह बहुत ही बड़ा बच्चा है तो ये तो SG है ही नहीं, और अंदर से छोटा सा बच्चा निकला तो फिर आप तो ख़राब ही कर दिया ना मस आपने केस। तो ये सारा हमारे पास सीन होता है। अब क्या होता है कि लो रिस्क हमें समझ आ गया कि लो रिस्क में यू जस्ट हैव टू डू योर नॉर्मल यूजुअल एनॉमली स्कैन एंड एंड इफ द एस्टिमेटेड फीटल वेट इज़ फाइन, अगर SGA का क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा देन यू जस्ट हैव टू डू सीरियल सिम्फिजियोफंडल हाइट असेसमेंट, वो जो रूटीन के स्कैन होता है, वो कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल नहीं है। अच्छा, फिर अब आ जाता है सॉरी मॉडरेट रिस्क ना। मॉडरेट रिस्क में आपको पता चाहिए कि देखिए लो रिस्क में तो नो रिस्क, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो हमने कहा लो रिस्क है। मॉडरेट रिस्क में अब बुकिंग पे क्या क्या वैसी चीज़ देखेंगे, क्या कहेंगे मॉडरेट रिस्क है, तो अब उसकी ज़ाहिर ऑब्जर्व हिस्ट्री के पॉइंट्स आ जाते हैं और फिर उसके करंट रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। हिस्ट्री में अगर उसका प्रीवियस SGA है, पहले उसका SGA रह चुका है, ठीक है, पिछली प्रेगनेंसी में, या फिर उसको पहले स्टिल बर्थ रह चुकी है, ठीक है। अगर जो है वो पहले SGA स्टिल बर्थ हुई है तो वो हाई रिस्क हो जाता है। अगर सिर्फ SGA है रहा है पहले, या अलग से स्टिल बर्थ रही है, ये जो स्टिल बर्थ है ये अप्रोप्रिएट ये फॉर जेस्टेशनल एज वाली होनी चाहिए। अगर स्टिल बर्थ SGA फीटस की हुई है तो वो हाई रिस्क आ जाता है। अगर सिर्फ पहले एक SGA बच्चा रहा है लेकिन वो मतलब जिंदा विंदा रहा था, स्टिल बर्थ नहीं होती, तो वो एक अलग से रिस्क फैक्टर है, वो भी मॉडरेट में आएगा। और अगर सिर्फ पहले एक स्टिल बर्थ हुई है और वो SGA नहीं था, मतलब दोनों अलग अलग हैं, अगर दोनों कंबाइन हो जाएं, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो तो वो हाई रिस्क बन जाता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, अगर उसको प्रीवियस था SGA, अगर उसको प्रीवियस थी स्टिल बर्थ ऑफ अप्रोप्रिएट जेस्टेशनल एज, या तो ये हो गया। इसके अलावा करंट में अगर वो खातून जो है वो सिगरेट पीती है, ठीक है, जो आपको उसने कौन सा खैर बता देना है, या वो कोई नशे करती है ड्रग्स, ठीक है, या फिर वो 40 साल की ज़्यादा की है, 40 साल या उससे ज़्यादा, ठीक है, बुकिंग पे, मतलब कि एल्डरली ग्रेविडा है। अगर उसका BMI ज़्यादा, अगर 35 से ज़्यादा होगा तो हमने क्या कहा था कि हम SFH पे रिलाई नहीं करेंगे। यहाँ पर है BMI अगर 18.5 से कम है, मतलब कि उसको कोई भी, और 18.5 से कम है, साथ में एसोसिएटेड कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, कोई बाउल डिसऑर्डर है, कोई भी ऐसी चीज़ जो वेट लॉस करा रही है, उसने कोई ज़्यादा एंथुजियास्टिक होकर उसने कोई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करा दी, ठीक है, वैसे गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर उसे पहले जो है कोई प्री टर्म बर्थ रह चुकी है, कोई सेकेंड ट्रिमेस्टर मिस कैरेज, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड ट्रिमेस्टर मिस कैरेज जो प्लेसेंटल मेडिएटेड है, ठीक है, या फिर वो अगर हिस्ट्री दे रही है कोई प्लेसेंटल डिसफंक्शन की हिस्ट्री। अभी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है कि आई होप कि सब बहुत अच्छा लिखा हुआ समझ आ रहा है, राइट। अच्छा,
प्लेसेंटल डिसफंक्शन की अगर जो है वो कोई दे रही है, जैसे कि पता नहीं क्या, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये सब मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें भी हमने सिम्फिजिक फंडल हाइट 28+6 से पहले लेना शुरू कर देनी है। अच्छा, मैंने बताया नहीं कि लो रिस्क में हमने सिम्फिजिक फंडल हाइट लेनी है। ये तो मैंने बता दिया कि किन पेशेंट्स में आप रिलाई नहीं कर सकते, 3 पेशेंट्स में एक सिम्फिजिक फंडल हाइट, लेकिन उन्हें लेनी कब से है, 24 वीक्स ऑनवर्ड्स लेते हैं। 28+6 से पहले पहले एक मेजरमेंट ले लेनी चाहिए। अब ये रिसर्च के लिए 24 to 26 पे जो आप ले रहे हैं ना, इसके बाद जो आप लेंगे वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा कॉरेस्पॉन्ड करती है। इतने पे आप ना कोई कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इतने आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग शुरू नहीं करी तो आपको हो सकता है कि फॉल्स पॉजिटिव SGA, फॉल्स पॉजिटिव भी बड़ा मसला होता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, ये हमारे पास हो गए मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स। अब इन मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स को हमने कैसे मैनेज करना है, ये हमने देखना है।